चैप्टर नंबर 31 कार्बनिक यौगिक एवं उनके सामान्य सूत्र। कार्बनिक यौगिक हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ईथर, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड। ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्केन के सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्कीन के सामान्य सूत्र है CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। ईथर का सामान्य सूत्र है CnH2n+1 के होल के पावर 2O। ईथर का सामान्य सूत्र है CnH2n+1 के होल के पावर 2O। एल्कोहल का सामान्य सूत्र है CnH2n+1OH। एल्कोहल का सामान्य सूत्र है CnH2n+1OH। कीटोन या एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है CnH2nO। कीटोन या एल्डिहाइड के सामान्य सूत्र हैं CnH2nO। चैप्टर नंबर 32 ग्रंथि रस में उपलब्ध एंजाइम। लार ग्रंथि में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन या मल्टेस। लार ग्रंथि में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन या मल्टेस। जठर रस में एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन और रेरिन। जठर रस में एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन और रेरिन। आंत रस में एंजाइम पाया जाता है मल्टेस, लैक्टेस और लाइपेज। आंत रस में एंजाइम पाया जाता है मल्टेस, लैक्टेस, लाइपेज। अग्नाशय रस में एंजाइम पाया जाता है इमाइलेज, इरेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। अग्नाशय रस में एंजाइम पाया जाता है इमाइलेज, इरेप्सिन, लाइपेज एवं ट्रिप्सिन। कहता है 33 चैप्टर नंबर विटामिनों के स्रोत। विटामिन ए के स्रोत थे दूध, अंडा, हरी सब्जी, पनीर। विटामिन B1 के स्रोत हैं मूंगफली, सूखी मिर्च। विटामिन B2 के स्रोत हैं कलेजी, खमीर, मांस, दूध, हरी सब्जी। विटामिन B3 के स्रोत हैं दूध, मूंगफली, मांस, टमाटर, गन्ना। विटामिन B5 के स्रोत हैं आलू, मांस, मूंगफली, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां। विटामिन 6 के स्रोत हैं मांस, यकृत एवं अनाज। विटामिन B7 के स्रोत हैं दूध, अंडा, मांस, यकृत। विटामिन B12 के स्रोत हैं दूध, कलेजी, मांस। विटामिन C के स्रोत हैं संतरा, नींबू, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज, खट्टे पदार्थ। विटामिन C के स्रोत हैं संतरा, नींबू, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज, खट्टे पदार्थ। विटामिन D के स्रोत हैं मछली, दूध, अंडा, यकृत, तेल। विटामिन D के स्रोत हैं मछली, दूध, अंडा, यकृत और तेल। विटामिन E के स्रोत हैं दूध, मक्खन, वनस्पति तेल, पत्तेदार सब्जियां और अंकुरित अनाज। विटामिन E के स्रोत हैं दूध, मक्खन, वनस्पति तेल, पत्तेदार सब्जियां और अंकुरित अनाज। विटामिन K के स्रोत हैं टमाटर और हरी सब्जियां। विटामिन K के स्रोत हैं टमाटर और हरी सब्जियां। कहता है चैप्टर नंबर 34 प्रमुख अम्ल एवं उनके स्रोत।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाने वाला स्रोत है तो जठर रस में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस में। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है सारेल, वृक्ष में और टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है सारेल, वृक्ष में एवं टमाटर में। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों एवं बिच्छू में। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों एवं बिच्छू में। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली एवं अंगूर में। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली एवं अंगूर में। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू तथा ग्रेपफ्रूट, नारंगी या खट्टे फल में। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू तथा ग्रेपफ्रूट, नारंगी या खट्टे फल में। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका एवं अचार में। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका एवं अचार में। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टे दूध में। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टे दूध में या दही में। कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर एवं अन्य पेय में। कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ में। नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकिरी एवं सोरा में। नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकिरी एवं सोरा में। बेंजोइक अम्ल पाया जाता है घास, पत्ते एवं मूत्र में। बेंजोइक अम्ल पाया जाता है घास, पत्ते एवं मूत्र में। अब आता है 35 नंबर, प्रमुख कारक एवं उनसे उत्पन्न रोग। कहता है परिजीवी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है तो पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिस, निद्रा रोग जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, फफूंदी, कवक, गंजाबन कवक, एथलीट फुट कवक, कवक, दम्मा, खाज, दांत कवक, ये सब परिजीवी से होने वाला रोग है। परिजीवी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिस, निद्रा रोग जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, फफूंदी कवक, गंजापन कवक, एथलीट फुट कवक, दम्मा, खाज, दांत कवक से होने वाला रोग है। विषाणु वायरस से होने वाला रोग है एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, मेनिंजाइटिस, खसरा, ट्रेकोमा, रेबीज, एबोला, हेपेटाइटिस या पीलिया, गलसुआ, चिकनगुनिया और छोटी माता विषाणु से होने वाला रोग है। विषाणु वायरस से होने वाला रोग है एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, मेनिंजाइटिस, खसरा, ट्रिकोमा, रेबीज, एबोला, हेपेटाइटिस या पीलिया, गलसुआ, चिकनगुनिया, छोटी माता ये सब वायरस से होने वाला रोग है। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाला रोग है टिटनेस, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, टाइफेटिक या क्षय रोग, निमोनिया, काली खांसी, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग, फोड़ा फुंसी, गोनेरिया और कंजक्टिव वायरस ये सब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है टिटनेस, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, टाइफेटिक या क्षय रोग, निमोनिया, काली खांसी, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग,
फोड़ा फुंसी, गोनेरिया या कंजक्टिव वायरस से होने वाला रोग है। कहता है 36 नंबर, विटामिनों की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। विटामिन B2 की कमी से होता है त्वचा का फटना, आँख का लाल होना। विटामिन B2 की कमी से होता है त्वचा का फटना, आँख का लाल होना। विटामिन B3 से कमी से होता है बाल सफ़ेद होना, चर्म रोग होना। विटामिन B3 की कमी से होता है बाल सफ़ेद होना, चर्म रोग होना। विटामिन B5 की कमी से होता है पिलाग्रा। विटामिन B5 की कमी से होता है पिलाग्रा। विटामिन B6 की कमी से होता है एनीमिया, चर्म रोग। विटामिन B6 की कमी से होता है एनीमिया, चर्म रोग। विटामिन B7 की कमी से होता है लकवा, बालों का गिरना। विटामिन B7 की कमी से होता है लकवा, बालों का गिरना। विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया। विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन D की कमी से होता है रिकेटस। विटामिन D की कमी से होता है रिकेटस। विटामिन E की कमी से होता है जनन शक्ति में कमी। विटामिन E की कमी से होता है जनन शक्ति में कमी। विटामिन K की कमी से होता है रक्त का थक्का न बनना। विटामिन K की कमी से होता है रक्त का थक्का न बनना। कहता है चैप्टर नंबर 37, प्रमुख रोग एवं उससे प्रभावित अंग। ट्रिकोमा रतौंधी मोतियाबिंद से प्रभावित अंग है तो आँख। ट्रिकोमा रतौंधी मोतियाबिंद से प्रभावित अंग है तो आँख। रिकेटस से प्रभावित अंग है तो हड्डियाँ। रिकेटस से प्रभावित अंग है हड्डियाँ। स्कर्वी या पायरिया रोग से प्रभावित अंग है मसूड़ा और दांत। स्कर्वी या पायरिया रोग से प्रभावित अंग है मसूड़ा और दांत। निमोनिया, टीबी, कुकुर खांसी से प्रभावित अंग है फेफड़ा। निमोनिया, टीबी, कुकुर खांसी से प्रभावित अंग है फेफड़ा। टाइफाइड, हैजा, पेचिस, डायरिया से प्रभावित अंग है आंत। टाइफाइड, हैजा, पेचिस, डायरिया से प्रभावित अंग है आंत। मलेरिया, प्लेग से प्रभावित अंग है आरबीसी, तिल्ली। मलेरिया, प्लेग से प्रभावित अंग है आरबीसी और तिल्ली। टिटनेस, कोढ़, रैबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। टिटनेस, कोढ़, रैबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। हेपेटाइटिस या पीलिया से प्रभावित अंग है यकृत। हेपेटाइटिस या पीलिया से प्रभावित अंग है यकृत। मेनिंजाइटिस से प्रभावित अंग है मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस से प्रभावित अंग है मस्तिष्क। ग्वाइटर से प्रभावित अंग है थायरॉयड ग्रंथि या गला। ग्वाइटर से प्रभावित अंग है थायरॉयड ग्रंथि या गला। एथलीट फुट से प्रभावित अंग है पैर। एथलीट फुट से प्रभावित अंग है पैर। दांत से प्रभावित अंग है त्वचा। दांत से प्रभावित अंग है त्वचा। मधुमेह, डायबिटीज से प्रभावित अंग है अग्नाशय। मधुमेह, डायबिटीज से प्रभावित अंग है अग्नाशय। काला जार से प्रभावित अंग है अस्थि मज्जा। काला जार से प्रभावित अंग है अस्थि मज्जा। डिप्थीरिया, अस्थमा से प्रभावित अंग है श्वास नली। डिप्थीरिया, अस्थमा से प्रभावित अंग है श्वास नली। कहता है चैप्टर नंबर 38, चिकित्सा संबंधित खोज एवं आविष्कार। विटामिन की खोज करता है फंक। विटामिन की खोज करता है फंक।
विटामिन ए की खोज करता है मैकुलन। विटामिन ए की खोज करता है मैकुलन। विटामिन बी की खोज करता है मैकुलन। विटामिन बी की खोज करता है मैकुलन। विटामिन सी की खोज करता है होलकट। विटामिन सी की खोज करता है होलकट। विटामिन डी की खोज करता है हॉपकिंस। हृदय प्रत्यारोपण की खोज करता है क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय प्रत्यारोपण की खोज करता है क्रिश्चियन बर्नार्ड। होम्योपैथी की खोज करता है हैनीमैन। होम्योपैथी की खोज करता है हैनीमैन। मलेरिया परिजीवी की खोज करता है रोनाल्ड रॉक्स। मलेरिया परिजीवी की खोज करता है रोनाल्ड रॉक्स। एंटीजन की खोज करता है लैंडस्टीनर। एंटीजन की खोज करता है लैंडस्टीनर। चेचक का टीका का खोज करता है एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका की खोज करता है एडवर्ड जेनर। टीबी बैक्टीरिया की खोज करता है रॉबर्ट कोच। टीबी बैक्टीरिया की खोज करता है रॉबर्ट कोच। पेनिसिलिन की खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बैक्टीरिया की खोज करता है लुवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज करता है लुवेनहॉक। पोलियो वैक्सीन की खोज करता है जॉन ई साल्क। पोलियो वैक्सीन की खोज करता है जॉन ई साल्क। उनचालीस नंबर, प्रमुख रोग एवं उससे संबंधित टीका। तपेदिक क्षय रोग जिसको बोलते हैं टीबी। टीबी से संबंधित टीका है तो बीसीजी। तपेदिक क्षय रोग टीबी। टीबी से संबंधित है बीसीजी। टिटनेस डिप्थीरिया काली खांसी से संबंधित टीका है डीपीटी। टिटनेस डिप्थीरिया काली खांसी से संबंधित टीका है डीपीटी। टाइफाइड से संबंधित टीका है टीएबी। टाइफाइड से संबंधित टीका है टीएबी। पोलियो से संबंधित टीका है पोलियो वैक्सीन या शॉक वैक्सीन। पोलियो से संबंधित टीका है पोलियो वैक्सीन या शॉक वैक्सीन। चेचक छोटी माता जर्मन खासरा से संबंधित टीका है चेचक का टीका रूबेला वैक्सीन। चेचक छोटी माता जर्मन खासरा से संबंधित टीका है चेचक का टीका रूबेला वैक्सीन। हेपेटाइटिस या पीलिया का टीका है हेपेटाइटिस का टीका। हेपेटाइटिस या पीलिया का से संबंधित टीका है हेपेटाइटिस का टीका। रेबीज या हाइड्रोफोबिया से संबंधित टीका है एंटी रेबीज टीका या पाश्चर टीका या ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टीका जिसको बोल सकते हैं HDC भी। रेबीज या हाइड्रोफोबिया से संबंधित टीका है एंटी रेबीज टीका, पसरी टीका या ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टीका जिसको बोलते हैं HDC भी। अब कहता है प्रमुख 40 नंबर, प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम। विटामिन ए के रासायनिक नाम है रेटिनॉल या एक्जेरोफाइटॉल। विटामिन ए के रासायनिक नाम है रेटिनॉल या एक्जेरोफाइटॉल। विटामिन B1 के रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 के रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B2 के रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 के रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 के रासायनिक नाम है पैंथोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 के रासायनिक नाम है पैंथोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 के रासायनिक नाम है निकोटीनिक अम्ल। निकोटीनिक अम्ल। विटामिन B5 के रासायनिक नाम है निकोटीनिक अम्ल। विटामिन B6 के रासायनिक नाम है पैरिडॉक्सिन। विटामिन B6 के रासायनिक नाम है पैरिडॉक्सिन।
विटामिन B7 के रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B7 के रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B12 के रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मीन। विटामिन B12 के रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मीन। विटामिन C के रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C के रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D के रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D के रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन E के रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन E के रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन K के रासायनिक नाम है फिलोक्विलोन। विटामिन K के रासायनिक नाम है फिलोक्विलोन। इकतालीस कहता है पोषक तत्व इनके स्रोत। कार्बोहाइड्रेट प्राप्त के स्रोत है चीनी, दूध, फल, आलू, शहद, अनाज आदि। कार्बोहाइड्रेट के पोषक स्रोत हैं चीनी, दूध, फल, आलू, शहद और अनाज। वसा का स्रोत है मक्खन, तेल, घी, दूध, मांस, मूंगफली आदि। वसा का स्रोत है मक्खन, तेल, घी, दूध, मांस, मूंगफली आदि। प्रोटीन के स्रोत हैं दूध, पनीर, अंडा, मांस, मछली, दाल, सोयाबीन, मशरूम आदि। प्रोटीन के स्रोत हैं दूध, पनीर, अंडा, मांस, मछली, दाल, सोयाबीन, मशरूम आदि। विटामिन के स्रोत हैं मांस, मछली, दूध, गाजर, हरी सब्जियां। विटामिन के स्रोत हैं मांस, मछली, दूध, गाजर, हरी सब्जियां आदि। खनिज लवण के स्रोत हैं मांस, अनाज, दूध, यकृत, हरी सब्जियां। खनिज लवण के मुख्य स्रोत हैं मांस, अनाज, दूध, यकृत, हरी सब्जियां। कहता है 42 प्रमुख उत्प्रेरकों के कार्य। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो लोहे का चूर्ण का। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना किस उत्प्रेरक का काम है? तो निकेल का। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना किस उत्प्रेरक का काम है? तो निकेल का। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना लगता है। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना लगता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम का चूर्ण लगता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण लगता है। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड लगता है। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड लगता है। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में जाइमेस एंजाइम लगता है। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में जाइमेस एंजाइम लगता है। गन्ने की शक्कर से सिरके के निर्माण में प्रयोग होता है माइकोडर्मी एसीटी। गन्ने की शक्कर से सिरके के निर्माण में प्रयोग होता है माइकोडर्मी एसीटी। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शिष्ट विधि में प्रयोग होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शिष्ट विधि में प्रयोग होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब आता है भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संस्थान कहाँ कहाँ हैं। 43 नंबर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर है कलपक्कम तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है
तकलपक्कम तमिलनाडु में। सेंटर फॉर एडवांटेज टेक्नोलॉजी स्थित है इंदौर मध्य प्रदेश में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है इंदौर मध्य प्रदेश में। एटॉमिक मिनरल डिवीजन स्थित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। एटॉमिक मिनरल डिवीजन स्थित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर स्थित है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर स्थित है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थित है जादूगोड़ा झारखंड में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थित है जादूगोड़ा झारखंड में। इंडिया रेल अथर्स लिमिटेड स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इंडिया रेयर अर्थ अथर्स लिमिटेड स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। न्यूक्लियर या बोल सकते हैं नाभिकीय न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च स्थित है अहमदाबाद गुजरात में। इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च स्थित है अहमदाबाद गुजरात में। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज स्थित है चेन्नई तमिलनाडु में। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज स्थित है चेन्नई तमिलनाडु में। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स स्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स स्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स स्थित है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स स्थित है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। कहता है 44 भारत के प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है BSSC स्थित है तिरुवनंतपुरम केरल में। इसरो उपग्रह केंद्र ISAC आईजेक स्थित है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो उपग्रह केंद्र ISAC आईजेक स्थित है बेंगलुरु कर्नाटक में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SAR स्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SAR स्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। विकास तथा शैक्षिक संचार यूनिट DECU स्थित है अहमदाबाद गुजरात में। विकास तथा शैक्षिक संचार यूनिट DECU स्थित है अहमदाबाद गुजरात में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है देहरादून में। इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट IISU स्थित है तिरुवनंतपुरम केरल में। इसरो जड़त्वीय प्रणाली यूनिट IISU स्थित है तिरुवनंतपुरम केरल में। प्रधान नियंत्रण सुविधा MCF स्थित है हसन कर्नाटक में। प्रधान नियंत्रण सुविधा MCF स्थित है हसन कर्नाटक में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC स्थित है अहमदाबाद गुजरात में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC स्थित है अहमदाबाद गुजरात में। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र स्थित है तुम्बा केरल में।
स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र स्थित है तुम्बा, केरल में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एगेंज स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एगेंज स्थित है हैदराबाद में। कहता है 45 नंबर, पौधे के लिए उचित तापमान एवं वर्षा कितना कितना होना चाहिए। तब बाजरा के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर। गेहूं के तापमान के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक, वर्षा होना चाहिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। चाय के लिए तापमान होना चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा होना चाहिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। कपास के लिए तापमान होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, वर्षा होना चाहिए 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। चावल का तापमान होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, वर्षा होना चाहिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। जौ का तापमान होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक, वर्षा होना चाहिए 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। मक्का का तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा होना चाहिए 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। तंबाकू का तापमान होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा होना चाहिए 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। चना दाल चना और दलहन के लिए तापमान होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा होना चाहिए 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। कहवा का तापमान होना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक, वर्षा होना चाहिए 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक। अब कहता है 46, पौधे के संबंध में सबसे बड़ा और छोटा। सबसे बड़ा पुष्प है रैफ्लेसिया और नोइडाई। सबसे बड़ा पुष्प है रैफ्लेसिया और नोइडाई। सबसे बड़ा बीजांड है साइकस का। सबसे बड़ा बीजांड है साइकस का। सबसे बड़े पत्ती है विक्टोरिया रिजिया का। सबसे बड़ी पत्ती है विक्टोरिया रिजिया का। सबसे लंबा पादप गुणसूत्र है ट्राइलियम का। सबसे लंबा पादप गुणसूत्र है ट्राइलियम का। सबसे छोटा पादप गुणसूत्र है शैवाल का। सबसे छोटा पादप गुणसूत्र है शैवाल का। सबसे बड़ा फल है रोडेशिया का। सबसे बड़ा फल है लोडोसिया का। सबसे छोटा बीज है ऑर्किड। सबसे छोटा बीज है ऑर्किड। सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प है तो बिल्फिया। सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया। सबसे लंबा वृक्ष है तो सिकोया। सबसे बड़ा बीज है लोडेशिया। सबसे बड़ा बीज है लोडेशिया। सबसे कठोर लकड़ी है द हार्डबिकिया बाइनेटा। सबसे कठोर लकड़ी है हार्डबिकिया बाइनेटा। सबसे छोटा शैवाल है द क्लेमाइडोमोनास। सबसे छोटा शैवाल है क्लेमाइडोमोनास। सबसे हल्की लकड़ी है ओक्रोमा लेगोपस। सबसे हल्की लकड़ी है ओक्रोमा लेगोपस। जीवित जीवाश्म है साइकस। जीवित जीवाश्म है साइकस। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा है लेमना। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा है लेमना। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है यूकेलिप्टस। सबसे छोटा पादप कोश का है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा पादप कोश का है माइकोप्लाज्मा।
सबसे बड़ा शैवाल है मैक्रोसिस्टिस। सबसे बड़ा शैवाल है मैक्रोसिस्टिस। कहता है 47 नंबर, ऑब्जेलिक पादप रोग। फूलगोभी में ब्राउन रोग होता है बोरॉन की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग होता है बोरॉन की कमी से। आम का लिटिल लीफ रोग होता है जस्ता की कमी से। आम का लिटिल लीफ रोग होता है जस्ता की कमी से। मटर का मार्च रोग होता है मैगजीन की कमी से। मटर का मार्च रोग होता है मैगजीन की कमी से। नींबू का डायबैक लिटिल लीफ रोग होता है तांबा की कमी से। नींबू का डायबैक लिटिल लीफ रोग होता है तांबा की कमी से। धान का खैरा रोग होता है जस्ता की कमी से। धान का खैरा रोग होता है जस्ता की कमी से। आलू का ब्लैक हेड रोग होता है भंडारण में O2 की कमी से। आलू का ब्लैक हेड रोग होता है भंडारण में O2 की कमी से। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस होता है बोरॉन की कमी से। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस होता है बोरॉन की कमी से। अब आता है 48 नंबर, जीवाणुजनित पादप रोग। कहता है आलू का सैथिल रोग होता है एस्डोमोनस सोलेनेसियरम से। आलू का सैथिल रोग होता है एस्डोमोनस सोलेनोसियरम से। धान का अंगमारी रोग होता है जैंथोमोनस ओराइजिस से। धान का अंगमारी रोग होता है जैंथोमोनस ओराइजिस से। गेहूं का टुंटू रोग होता है कैरिनोबैक्टीरियम टिटिकी से। गेहूं का टुंडू रोग होता है तो कोरिनोबैक्टीरियम टिटिकी से। तंबाकू का सैथिल रोग होता है एस्डोमोनस सोलेनेसियरम से। तंबाकू का सैथिल रोग होता है एस्डोमोनस सोलेनेसियरम से। टमाटर का सैथिल रोग होता है एस्डोमोनस सोलेनेरियम से। सेब एवं नाशपाती का अग्नि निर्जर रोग होता है इरबिनिया एमेलेबोरा जीवाणु से। सेब एवं नाशपाती का अग्नि निर्जर रोग होता है इरबिनिया एमेलेबोरा जीवाणु से। विषाणु जनित रोग है। तंबाकू का मोज़ेक रोग होता है टोबैको मोज़ेक वायरस से। तंबाकू का मोज़ेक रोग होता है टोबैको मोज़ेक वायरस से। गाजर का लाल पत्ती रोग होता है गाजर लाल पत्ती वायरस से। गाजर का लाल पत्ती रोग होता है गाजर लाल पत्ती वायरस से। आलू का मोज़ेक रोग होता है पोटैटो वायरस एक्स से। आलू का मोज़ेक रोग होता है पोटैटो वायरस एक्स से। फूलगोभी का मोज़ेक रोग होता है फूलगोभी मोज़ेक वायरस से। फूलगोभी का मोज़ेक रोग होता है फूलगोभी मोज़ेक वायरस से। केला का बंकी टॉप रोग होता है बनाना वायरस 1 से। केला का बंकी टॉप रोग होता है बनाना वायरस 1 से। कहता है चैप्टर नंबर 50, फलों तथा सब्जियों में रंग कड़वापन आदि का कारण है। तब मिर्ची में लाल रंग का कारण है कैप्सेनथीन। मिर्ची में लाल रंग का कारण है कैप्सेनथीन। करेला में कड़वाहट होता है मेमोरडिकोसाइड।
करेला में कड़वाहट होता है, मेमोरडिकोसाइट्स। खीरे में कड़वाहट होता है तो कुकुरबिटेसिन। खीरे में कड़वाहट होता है तो कुकुरबिटेसिन। प्याज में लाल रंग होता है, एंथ्रोसाइनिन। प्याज में लाल रंग होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण। हल्दी में पीला रंग होता है तो कुरकुमीन से। हल्दी में पीला रंग होता है कुरकुमीन से। गाजर में लाल रंग होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण। गाजर में लाल रंग होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण। गाजर में नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण। गाजर में नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। लहसुन में गंध होता है तो इलायसिन के कारण। लहसुन में गंध होता है इलायसिन के कारण। आंवले में कैसलापन होता है तो टैनिन के कारण। आंवले में कैसालापन होता है तो वो टैनिन के कारण। मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनेट के कारण। मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनेट के कारण। बेल में कड़वाहट होता है मर्मोलोथसिन के कारण। बेल में कड़वाहटपन होता है मर्मोलोथसिन के कारण। अब आते हैं 51 नंबर, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। विटीकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन होता है। विटीकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन होता है। एस्ट्रोलॉजी में मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन होता है। एस्ट्रोलॉजी में मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन होता है। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है। कोस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। कोस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर में फल फूल एवं सब्जी उत्पादन का अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर में फल फूल एवं सब्जी उत्पादन का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में का अध्ययन होता है, तंत्रिकाओं नाड़ी का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिकाओं नाड़ी का अध्ययन होता है। और निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। और निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की कृषि होती है। फ्लोरिकल्चर में फ्लोरों की कृषि होती है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन का अध्ययन होता है। पीसीकल्चर में मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन होता है। पीसीकल्चर में मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन होता है। मैरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन होता है। मैरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन होता है। न्यूमिस्मेटिक्स में पुराने सिक्कों का अध्ययन होता है। न्यूमिस्मेटिक्स में पुराने सिक्कों का अध्ययन होता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन होता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन होता है। अर्बोरिकल्चर में वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान वृद्धा संवर्धन होता है। अर्बोरिकल्चर में वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान वृक्ष संवर्धन में होता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की व्यापारिक कृषि होती है। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की व्यापारिक कृषि होती है। सिल्वीकल्चर में वन्य कृषि का अध्ययन होता है। सिल्वीकल्चर में वन्य कृषि का अध्ययन होता है। ओलिवोकल्चर में जैतून की कृषि का अध्ययन होता है। ओलिवोकल्चर में जैतून की कृषि का अध्ययन होता है। और नीलोलॉजी में सपनों का अध्ययन होता है।
और न्यूरोलॉजी में सपनों का अध्ययन होता है। काइलोलॉजी में मनुष्य के संदर्भ का अध्ययन होता है। काइलोलॉजी में मनुष्य के संदर्भ का अध्ययन होता है। कहता है चैप्टर नंबर 52 प्रमुख कुल एवं उसके वनस्पति। कहता है मालवेसी कुल के पौधा है कपास, भिंडी एवं गुलहड़। मालवेसी कुल के पौधा है कपास, भिंडी एवं गुलहड़। क्रूसीफेरी कुल के पौधा है मूली, शलजम एवं सरसों। क्रूसीफेरी कुल का पौधा है मूली, शलजम एवं सरसों। रुटेसी कुल के पौधा है नींबू, संतरा, मौसमी एवं बेल। रुटेसी कुल के पौधा है नींबू, संतरा, मौसमी एवं बेल। रोजेसी कुल का पौधा है स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती एवं गुलाब। रोजेसी कुल के पौधा है स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती एवं गुलाब। कुकुरबिटेसी कुल के पौधा है तरबूज, खरबूजा, कद्दू, ककड़ी, परवल एवं करेला। कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है तरबूज, खरबूजा, कद्दू, ककड़ी, परवल एवं करेला। लिलिएसी कुल का पौधा है लहसुन एवं प्याज। लिलिएसी कुल का पौधा है लहसुन एवं प्याज। सोलेनेसी कुल का पौधा है आलू, मिर्च, बैगन, टमाटर, बेलाडोना एवं धतूरा। सोलेनेसी कुल का पौधा है आलू, मिर्च, बैगन, टमाटर, बेलाडोना एवं धतूरा। पाल्मी कुल का पौधा है सुपारी, ताड़, नारियल एवं खजूर। पाल्मी कुल का पौधा है सुपारी, ताड़, नारियल एवं खजूर। कंपोजिटिक कुल का पौधा है सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम एवं भिंगराज। कंपोजिटिक कुल का पौधा है सूरजमुखी, गेंदा, कुसुम एवं भिंगराज। ग्रामिनी कुल का पौधा है मक्का, गेहूँ, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा एवं जौ। ग्रामिनी कुल का पौधा है मक्का, गेहूँ, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा एवं जौ। चैप्टर नंबर 53 प्रमुख रोग एवं उससे प्रभावित फसल। कहता है सफ़ेद किट्टी रोग प्रभावित फसल है। सफ़ेद किट्टी रोग से प्रभावित फसल है सरसों। सफ़ेद किट्टी रोग से प्रभावित फसल है सरसों। टिक्का रोग से प्रभावित फसल है मूंगफली। टिक्का रोग से प्रभावित फसल है मूंगफली। अंगमारी, पछेती अंगमारी से प्रभावित फसल है आलू। अंगमारी या पछेती अंगमारी से प्रभावित फसल है आलू। बिल्ट रोग से प्रभावित फसल है चना। बिल्ट रोग से प्रभावित फसल है चना। काला रस्ट, पीला रस्ट, ढीला रस्ट, भूरा रस्ट एवं किट्टू रोग से प्रभावित फसल है गेहूँ। काला रस्ट, पीला रस्ट, ढीला स्मट, भूरा रस्ट एवं किट्टू रोग से प्रभावित फसल है गेहूँ। खैरा रोग, झुलसा रोग एवं झोंका रोग से प्रभावित फसल है धान। खैरा रोग, झुलसा रोग एवं झोंका रोग से प्रभावित फसल है धान। मोजैक रोग से प्रभावित फसल है तंबाकू। मोजैक रोग से प्रभावित फसल है तंबाकू। लाल सड़न रोग से प्रभावित फसल है गन्ना। लाल सड़न रोग से प्रभावित फसल है गन्ना। उकठा रोग से प्रभावित फसल है टमाटर। उकठा रोग से प्रभावित फसल है टमाटर। चैप्टर नंबर 54 फल एवं उसके खाने योग्य भाग। लीची का खाने योग्य भाग है एरिल। लीची के खाने योग्य भाग है एरिल। सेब नाशपाती के खाने योग्य भाग है पुष्पासन। सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग है पुष्पासन। आम पपीता खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। आम पपीता के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। गेहूँ
के खाने योग्य भाग है पुष्पासन एवं भ्रूण। गेहूं के खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष एवं भ्रूण। नारियल के खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। नारियल के खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। मूंगफली, चना, सेम के खाने योग्य भाग है बीजपत्र एवं भ्रूण। मूंगफली, चना, सेम के खाने योग्य भाग है बीजपत्र एवं भ्रूण। काजू के खाने योग्य भाग है बीजपत्र एवं पुष्पवृंत। काजू के खाने योग्य भाग है बीजपत्र एवं पुष्पवृंत। केला के खाने योग्य भाग है मध्य एवं अंतः फल भित्ति। केला के खाने योग्य भाग है मध्य एवं अंतः फल भित्ति। नारंगी के खाने योग्य भाग है जूसी हेयर। नारंगी के खाने योग्य भाग है जूसी हेयर। अनानास के खाने योग्य भाग है सहपत्र, टेकिस, फल भित्ति एवं परिदल पुंज। अनानास के खाने योग्य भाग है सहपत्र, रेकिस, फल भित्ति एवं परिदल पुंज। अमरूद, टमाटर, अंगूर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति एवं बीजांडसन। अमरूद, टमाटर, अंगूर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति एवं बीजांडसन। चैप्टर नंबर 55, जीवों एवं वनस्पति के वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। बिल्ली के वैज्ञानिक नाम है फिलिस डोमेस्टिका। बिल्ली के वैज्ञानिक नाम है फिलिस डोमेस्टिका। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियर्स। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियर्स। गाय के वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। गाय के वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। मक्खी के वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिटिकम अस्टिबम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिटिकम अस्टिबम। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मटर का वैज्ञानिक नाम है पिसम सटिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम है पिसम सटिवम। धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटिवा। धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटिवा। प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम सिपा। प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम सिप्पा। आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम टूबरसोनम। आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरसोनम। केला का वैज्ञानिक नाम है मुस्का पैराडिस्का। केला का वैज्ञानिक नाम है मुस्का पैराडिस्का। प्रमुख पशु एवं उनकी नस्लें। गाय की नस्लें हैं साहिवाल, जर्सी, हरियाणा, लाल सिंधी, होल्स्टीन, फ्रिजियन। गाय की नस्लें हैं साहिवाल, जर्सी, हरियाणा, लाल सिंधी, होल्स्टीन, फ्रिजियन। भैंस का नस्लें हैं मुर्रा, सुरती, मेहसाना। भैंस की नस्लें हैं मुर्रा, सुरती, मेहसाना। भेड़ की नस्लें हैं मेरिनो। भेड़ की नस्लें हैं मेरिनो। बकरी की नस्लें हैं जमुनापरी, मालाबारी, अंगोरा, बलूची। बकरी की नस्लें हैं जमुनापरी, मालाबारी, अंगोरा, बलूची। सुअर की नस्लें हैं टामबर्थ, यॉर्कशायर। सुअर की नस्लें हैं टामबर्थ, यॉर्कशायर। संतामन। प्रमुख जंतुओं की गर्भवती। जिराफ गर्भवती होता है 400 से 480 दिन में। जिराफ गर्भवती होता है 400 से 480 दिन में। बंदर गर्भवती होता है 150 से 170 दिन में। बंदर गर्भवती होता है 150 से 170 दिन में। बाघ गर्भवती होता है 112 दिन में।
बाघ गर्भवती होता है 112 दिन में। शेर गर्भवती होता है 105 से 115 दिन में। शेर गर्भवती होता है 105 से 115 दिन में। सूअर गर्भवती होता है 114 दिन में। सूअर गर्भवती होता है 114 दिन में। खरगोश गर्भवती होता है 28 से 30 दिन में। खरगोश गर्भवती होता है 28 से 30 दिन में। गिलहरी गर्भवती होता है 30 से 40 दिन में। गिलहरी गर्भवती होता है 30 से 40 दिन में। लोमड़ी गर्भवती होता है 51 दिन में। लोमड़ी गर्भवती होता है 51 दिन में। सियार गर्भवती होता है 60 दिन में। सियार गर्भवती होता है 60 दिन में। घोड़ा गर्भवती होता है 330 दिन में। घोड़ा गर्भवती होता है 330 दिन में। गधा गर्भवती होता है 365 दिन में। गधा गर्भवती होता है 365 दिन में। हाथी गर्भवती होता है 624 दिन में। हाथी गर्भवती होता है 624 दिन में। भैंस गर्भवती होता है 310 दिन में। भैंस गर्भवती होता है 310 दिन में। ऊँट गर्भवती होता है 400 दिन में। ऊँट गर्भवती होता है 400 दिन में। गाय गर्भवती होता है 280 दिन में। गाय गर्भवती होता है 280 दिन में। भेड़ बकरी गर्भवती होता है 151 दिन में। भेड़ बकरी गर्भवती होता है 151 दिन में। बिल्ली कुत्ता गर्भवती होता है 63 दिन में। बिल्ली कुत्ता गर्भवती होता है 63 दिन में। कंगारू गर्भवती होता है 35 दिन में। कंगारू गर्भवती होता है 35 दिन में। चूहा गर्भवती होता है 21 दिन में। चूहा गर्भवती होता है 21 दिन में। कहता है लास्ट 58 प्रमुख जंतु का अधिकतम जीवन काल। मनुष्य का जीवन काल है 69 वर्ष। मनुष्य का जीवन काल है 69 वर्ष। बिल्ली का जीवन काल है 2 से 16 वर्ष। बिल्ली का जीवन काल है 2 से 16 वर्ष। चिंपैंजी का जीवन काल है 40 वर्ष। चिंपैंजी का जीवन काल है 40 वर्ष। जिराफ का जीवन काल है 20 से 25 वर्ष। जिराफ का जीवन काल है 20 से 25 वर्ष। बकरी का जीवन काल है 18 वर्ष। बकरी का जीवन काल है 18 वर्ष। घोड़ा का जीवन काल है 25 से 30 वर्ष। घोड़ा का जीवन काल है 25 से 30 वर्ष। शेर का जीवन काल है 10 से 15 वर्ष। शेर का जीवन काल है 10 से 15 वर्ष। भेड़ का जीवन काल है 10 से 12 वर्ष। भेड़ का जीवन काल है 10 से 12 वर्ष। मोर का जीवन काल है 15 वर्ष। मोर का जीवन काल है 15 वर्ष। कछुआ का जीवन काल है 150 वर्ष। कछुआ का जीवन काल है 150 वर्ष। ऊँट का जीवन काल है 40 वर्ष। ऊँट का जीवन काल है 40 वर्ष। गाय का जीवन काल है 18 से 22 वर्ष। गाय का जीवन काल है 18 से 22 वर्ष। कुत्ता का जीवन काल है 10 से 13 वर्ष। कुत्ता का जीवन काल है 10 से 13 वर्ष। हाथी का जीवन काल है 60 से 70 वर्ष। हाथी का जीवन काल है 60 से 70 वर्ष। मेढक का जीवन काल है 10 से 12 वर्ष। मेढक का जीवन काल है 10 से 12 वर्ष। बंदर का जीवन काल है 20 वर्ष। बंदर का जीवन काल है 20 वर्ष। व्हेल मछली का जीवन काल है 40 वर्ष। व्हेल मछली का जीवन काल है 40 वर्ष। डॉल्फिन का जीवन काल है 20 वर्ष। डॉल्फिन का जीवन काल है 20 वर्ष। कबूतर का जीवन काल है 6 वर्ष। कबूतर का जीवन काल है 6 वर्ष। कोबरा सांप का जीवन काल है 20 वर्ष। कोबरा सांप का जीवन काल है 20 वर्ष।